इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार लाइव में जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक हैं वो फटाफट जुड़ते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। बारिश आज सुबह से ही बढ़िया हो गई गंगापुर सिटी में और अच्छा खासा पानी भी कई इलाकों में भर गया। और लगातार खबर भी दिखाएं, अगर पानी भरने की, जल भराव की, तो क्या दिखाएं सर। पूरे गंगापुर में अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पानी ना भर रहा हो, जहां ना कीचड़ ना हो। अभी देखिए मैं मौजूद हूं आदर्श नगर पे, जियो का जो है सेंटर, वहां पर आदर्श नगर वाला जो इलाका है यानी प्रज्ञा स्कूल के पास में। और एक ऐसी खबर जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया और मेरा मन हुआ कि उस खबर को मैं आप तक भी पहुंचाऊं और उसको आप तक लाइव के माध्यम से मैं दिखाऊं। गंगापुर सिटी में लगातार बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें नई सड़कें बनी हैं और मकान नीचे रह गए। गंगापुर सिटी में बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां लोगों ने मकान नीचे रहने के कारण जो है अब मकानों को बेच करके लोग पलायन भी कर रहे हैं। यानी बहुत सारा इलाका ऐसा है जो अब नीचाई में चला गया, सड़कें ऊंची होती चली गई और लोगों के घरों में पानी भरता चला गया बिना किसी नियम के, कायदों के। हमने भी कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। सड़क पर सड़क बनती रही, मकानों के दासे हम लगातार ऊंचे करते रहे, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। और ये सब आज से नहीं, बरसों से चलता आ रहा है गंगापुर सिटी में। और इससे आम आदमी को खुद को ही आगे जा करके बहुत परेशानी होती है। कई बार जब सड़कें ऊंची हो जाती हैं तो मकान नीचे रह जाते हैं, फिर मकान का क्या करें, पूरी तरीके से वो जर्जर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लाइव दिखाने वाला हूं, पर मेरी रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट, इसको शेयर जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि मैं आपको एक तकनीक का ऐसा उन्नत जो है रूप आज आपको दिखाऊंगा जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको दूर कर देगा। ठीक है ना? तो आप शेयर दबा करके करते रहना और मैं आपको एक एक सटीक जानकारी उसके बारे में दूंगा। देखिए ये इलाका जो है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेन रोड जो हमारा नादोती वाला रोड है, सामने होटल गौरव है जो पहले मैरिज हॉल हुआ करता था, और उसके सामने वाली जो गली है मैं यहाँ से आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और पानी भरा हुआ है, कीचड़ दिख रहा है खूब आपको, क्योंकि नालों की 1 करोड़ रुपए में सफाई हुई तो शायद 1 करोड़ रुपए कम रह गए होंगे, इसलिए पानी नालों में जा ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। और यहीं पर एक और चमत्कार है जो हो रहा है विज्ञान के युग में। और विज्ञान के युग में अक्सर चमत्कार ही हुआ करते हैं। तकनीक का युग है, विज्ञान का युग है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। ये एक मकान है, ये भी आप अच्छे से देख लें, ये कितनी नीचाई में अब चला गया है। जो नालियां हैं बिल्कुल इसके लेवल में हैं। और ऐसे बहुत सारे मकान होंगे, बहुत सारे ऐसे मकान होंगे जो अब नीचाई में चले गए और नालियों का पानी जो है वो सीधा मकानों में जाता है। ऐसे बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे वार्ड हैं, शेयर करते चलें आप लोग। और लगभग बहुत सारे घरों की यही कहानी है कि साहब क्या करें, थोड़ी सी बारिश होती है और सड़क पूरी पानी में लबालब हो जाती है और उसके बाद में फिर पूरा पानी जो है घरों में जाता है, क्योंकि मकान नीचे रह गए बहुत और नालों के लेवल पर आ गए। अब इसका एक विकल्प, इसका एक तोड़, इस समस्या का एक समाधान मैं आपको बताता हूं जो होता है और हो रहा है इन दिनों बहुत तेजी से। ठीक है? और वो चमत्कार विज्ञान का या तकनीक का जो है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। गौर से देखना भी और अच्छे से इसको समझना भी। ये मकान जैसा मैंने आपको बताया दोनों साइड से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया और नाले जो हैं अब वो उनका पानी जो है अंदर जाने लगा है। अब इसी मकान के अंदर आपको दिखाऊंगा मैं ये चौंकाने वाली चीज। दरअसल इस मकान को नीचा रहने के कारण अब उठाया जा रहा है, वो भी जैक के माध्यम से, है ना? तो बिल्कुल जैक के माध्यम से इस पूरे मकान को अब 3 फीट, जैसा कि मैंने मालूम किया था 4 फीट ऊंचा उठा दिया जाएगा सड़क से। तो ये पहली प्रक्रिया जो है मकानों को उठाने की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शुरू हो चुकी है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं और यहाँ इस काम को ये लोग कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी जो है मैं आपको दिलवाऊंगा इस बारे में कि किस तरह की ये तकनीक है और किस तरीके से मकानों को ऊंचा उठा दिया जाता है। ये देखिए आप, पूरे में इसमें जैक जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यानी
इस हिस्से के मकान के इस हिस्से को जो है अधर कर दिया गया है जैक लगा करके, ठीक है। और अंदर और करीब से दिखाऊंगा और महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस बारे में वो भी आपको दूंगा। देखिए ये अंदर का हिस्सा है और ये अंदर का जो हिस्सा है इसमें भी अब जैक को उठाने की प्रक्रिया का ये पहला चरण है। जब पूरे मकान के दासे लेवल जो दासा है वहां से उसको लगा करके और फिर जैक लगा करके और फिर उठाने की जो आगे की प्रक्रिया है वो चलेगी। तो ये देखिए आप जैक लगा दिए। इसी तरह मकान के अंदर के जो हिस्से हैं और उनमें भी ये देखिए आप इनमें सब में ये जैक लगा दिए गए हैं जगह कर करके नीचे से, और ये जैक लगा दिए हैं सब में ही। अभी जो पूरे मकान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ये देखिए आप कमरों में भी वही दासा जो है दासा हटा करके नीचे का और फिर उसके बाद में उस दीवार पर दीवार के नीचे नीचे ये जैक लगा दिए हैं, ठीक है। आप शेयर करते चलें। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है ना वो आज मैं आपको दे रहा हूं और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि कभी करीब से इस चीज को मैं दिखाऊं कि क्या ये संभव है। कई बार बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स में हमने पढ़ा, हालांकि गंगापुर में ऐसा पहले भी हुआ है। आदर्श नगर का मुझे ध्यान है, वहां भी एक परिवार ने इसी तरह अपना मकान जो उनका काफी नीचे रह गया था फिर उसको जैक लगा करके उठवाया था। तो ऐसे ही एक प्रक्रिया और इस समय गंगापुर में चल रही है। तो वो जो ठेकेदार है या सुपरवाइजर है उनसे मैं आपकी बात करवाता हूं। भैया कहाँ है वो? दादा अंदर नेट नहीं आएगा। तो ये जो जैक लगाने की प्रक्रिया है और इसका जो भी है विश्लेषण वो मैं उन शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो इस पूरे काम को करते हैं, किस तरह ये पूरी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, कितना इसमें खर्चा होता है, कितनी इसमें रिस्क रहती है, वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप शेयर करते चलें ज्यादा से ज्यादा और जोड़ते चलें। हाँ जी नमस्कार जी। दादा राम राम। राम राम जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम इस साल के रहने वाले हैं जी, हरियाणा से जी। ठीक है। ये काम कब से कर रहे हो? ये 9 साल हो गए जी काम करते हुए। पहले कौन करता था और भी कोई करता था क्या? पहले मेरे पिताजी करते थे, अब मैं करता हूँ जी। अच्छा मुझे बताओ 9 साल में कितने मकान ऐसे हैं जिनको आपने ऊंचाई दे दी होगी, उठा दिया होगा? उठा दिए जी, बहुत मकान उठा दिए जी। बहुत उठा दिए? हाँ, यहाँ तीसरा काम कर रहे हैं जी गंगापुर सिटी के अंदर। तीसरा काम है? हाँ। इससे पहले 2 काम आप यहाँ कर चुके हो? हाँ, कर चुके हैं। अभी उनकी क्या स्थिति है? अब वो बिल्कुल बढ़िया जी, आप जाके देखोगे तो 30/40 हो गया लगभग। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो आप मुझे बताओ इसका खर्चा कितना है अप्रोक्सीमेटली, आप जब कंप्लीट दे दोगे वो खर्चा? वो ये 2,20,000 रुपए जी इसका। 2,20,000। 2,20,000 में आप इसकी चुनाई बुनाई सारा कंप्लीट करके दे दोगे? कंप्लीट करके देंगे जी। भर्ती हो गई और जो परस लगेगा वो अगले लगाएंगे फिर बाद में। हम उठा के चिनाई पे रोक के दे देंगे जिसको। मतलब आप इसको कहाँ तक पहुंचा दोगे? हम यहाँ तक पहुंचा देंगे जिसको। ऊंचाई? हाँ, इसका गेट यहाँ पे लगेगा, 4 फुट ऊंचे लगेगा जी। इस फर्श से 4 फुट ऊपर जाएगा जी। इस फर्श से 4 फीट ऊपर जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, ये रेट भी हो गया, सारा काम हो गया, इस काम में रिस्क सबसे बड़ी क्या है? रिस्क तो है ही जी, रिस्क तो है ना, पूरी रिस्क है भाई साहब। तो फिर वो रिस्क आपके ऊपर है या मकान मालिक के ऊपर है? सरकारी एग्रीमेंट बनेगा जी, मोहर लगेगी जी उसके ऊपर। अगर मकान में कोई दिक्कत आती है उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी जी। अच्छा। मकान को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना तो वो भी हो जाएगा जी, चाहे उठ के दूसरी जगह चला जाएगा? हाँ जी, दूसरी जगह चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा जी। अच्छा, आजकल जो मकान है ज्यादातर भाई आरसीसी की छत वगैरह के बने हुए हैं। हाँ। नीचे जिनमें फाउंडेशन होता है, तो इन चीजों से कोई फायदा या नुकसान है? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नीचे डीपीसी हो चाहे ना हो जी तो भी उठेगा जी मकान। अच्छा, वैसे डीपीसी बढ़िया रहती है? हाँ, डीपीसी होनी चाहिए जी, बिल्कुल बढ़िया होती है जी। मकान बैठे नहीं और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठता भी नहीं है, और जब कभी भविष्य में ऐसा काम पड़े तो फिर उठाने में भी मेरे ख्याल से बढ़िया हो जाता जी, है ना? आसानी होती है जी उठाने। अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ काम करते हुए? यहाँ 2 दिन हुए जी। 2 दिन ही हुए हैं? 2 दिन में आप लगभग आधा भर चुके हो? हाँ, कल सारे में जैक भर देंगे जी, परसों इसके नीचे चैनल लगेंगे, चैनल लगा देंगे जी। और 2 दिन के बाद इसको उठाना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब उठाने की प्रक्रिया, लेकिन वो तो अगर 1 पॉइंट का भी फर्क रह गया तो मकान में दरार आने का डर रहता है? नहीं, 1% भी आप ये वीडियो अभी बना रहे हो, जब उठा के कंप्लीट कर देंगे तब बना लियो। 1% भी कोई कहीं नहीं दिक्कत दी है। लेकिन उठाने की जो प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है पूरी? हाँ, बिल्कुल एक साथ चलेगा जी, एक लेवल पे चलेगा बिल्कुल। कहीं भी मड़ी से भी दरार दूर कुछ नहीं आएगा जी, आएगी तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी जी।
उसको बिल्कुल ठीक करके। अच्छा, इसमें से जो ये मलबा निकला है, जो टूट फूट के पत्थर हैं, फिर इनका क्या होने वाला है? ये बाहर निकालने पड़ेगा जी, फिर इसके नीचे ईंटों की चिनाई होगी जी, पत्थर की नहीं होगी। वो आप ही करोगे? हाँ जी, हम अपने आप करके देंगे। सामान आमान सब आपका है वो? नहीं, ईंट आट तो जो मकान मालिक की होती है। अच्छा, सामान मकान मालिक का है? जो लेबर होती है, मिस्त्री होते हैं, वो हमारे होते हैं। वो आपके होते हैं। तो मेरे भाई, इस काम को करते हुए इतना टाइम हो गया, ये दिमाग में आइडिया आया कैसे कि यार मकान भी उठाए जा सकते हैं, वो भी जैक से? हाँ जी। शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई इसकी शुरुआत? ये तो जी बहुत दिन हो गए जी, कई साल की बात हो गई जी, जब पंजाब के बंदे आए थे हमारे गांव में, कम से कम 25-30 साल पहले। तो मेरे पिताजी उनके साथ काम करते थे, फिर उन्होंने ठेका लेना स्टार्ट कर दिया काम कुम सीख के। तो पिताजी फिर डेमोज हो गए थोड़े, तो फिर मैं भी साथ काम करता था, तो फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैं 10 पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? अभी पढ़ाई चालू है? नहीं जी, छोड़ रखी है। छोड़ रखी है। चलो, तो पढ़ाई भी काम आती है इसमें, तकनीक में। हाँ, तकनीक तो होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों का रहना खाना यहीं रहते हैं जी, यहीं सोते हैं। अच्छा, अभी कितने लोग लगे हुए हो आप यहाँ पे? 3 बंदे लग रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, हाँ जी, या इस तरह की कोई समस्या है और उसको समाधान करना हो, तो कैसे संपर्क किया जाए? नंबर पे फोन नंबर के दे देंगे जी, 86 848 19 038 जी। आपका कोई कार्ड है? कार्ड है जी, कार्ड तो डाल देंगे। आप एक कार्ड मुझे अवेलेबल करवाएं, जी। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो भी फिर आपसे संपर्क करेंगे। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अब बेजा होने लगा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सड़कें ऊंची से ऊंची होती जा रही है और मकान नीचे होते जा रहे हैं। इसीलिए ये गंगापुर सिटी में भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग ये चाहते हैं कि साहब कुछ हो। हालांकि सीएम ने एक बयान दिया था, जब कहा था कि सड़कों को खोद करके ही अगर सड़कें बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नियमों को दरकिनार करना ये भी तो हमारी आदत है। और देखिए, आप इस तरीके से जैक लगा लगा करके और इस मकान को उठाने की जो प्रक्रिया है, ये देखिए आप। ऐसे लगाते हैं, जैसे ये जगह कर ली, हाँ, इसके ऊपर गुटका रख के ऐसे, मतलब जहां दासा आ जाएगा वहीं लगाओगे ना? हाँ जी, दासा आ जाएगा वहीं ये जैक लगा दिया जाता है। ऐसे जैक लगा दिया। अब इसको टाइट कर दोगे? अब इसको टाइट कर देंगे, फिर इसको आगे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसको टाइट करके मशीन चलाएंगे। ये टाइट कर दिया, अब इसको आगे से पढ़ना। हाँ, फिर आगे फिर जैक लग जाएगा। तो ये है। अच्छा, फिर इनका कैसे सिस्टम बैठेगा अलमारियों का? इनका क्या करते हो? ये भी ऐसे ही होगा जी, ये हाँ, मशीन चलाने के लिए जगह तो चाहिए जी हमको। अगर ये पत्थर टूटेगा, बाकी एक साथ चलेगा, चल जाएगा। अलमारियों में भी इसी तरह भर दिया जाएगा। ये देखिए आप। कोई दिक्कत नहीं जी, कुआड़ कूड़ता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुआड़ कूड़ साफ चलेंगे, गेट भी बिल्कुल साफ चलेंगे। कुल मिलाकर के एक अच्छी तकनीक और दिमाग का इस्तेमाल करके, मेहनत करके, और इस तरह से एक नई चीज जो है वो आई है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में सब कुछ संभव है। और जैसा भाई हमारे बता रहे थे कि सिर्फ बात ये नहीं है कि मकान उठाना है, बल्कि उठाकर अगर कहीं ले जाना भी है तो संभव है आज के टाइम पर। जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया है, एक शानदार सी चीज। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको ये अहम जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल आप देख लीजिए कि तकनीक का इस्तेमाल करके, किसी तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके, और अब इस मकान को बता रहे हैं कि लगभग 4 फीट ऊंचा उठा दिया जाएगा। ठीक है साहब, तो उम्मीद करता हूं ये अहम जानकारी आज आपको अच्छी लगी होगी, ये लाइव आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके शेयर करना, क्योंकि किसी ना किसी के लिए तो ये राहत वाली खबर ज़रूर होगी और किसी न किसी के काम जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।